डायग्राम है। फ्लावर का डायग्राम है। और हाँ, वो हम्म। है। और डायग्राम ऑफ फ्लावर और डायग्राम ऑफ फ्लावर हो गया। चलो कोई नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, तुम्हें सीरीज वाइज पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ देखो, इससे पहले जब तुम पिछले वाली क्लासेस में रहे होगे, सिक्स्थ में रहे होगे है ना, या हाँ। सेवेंथ में कोई ना कोई ऐसे चैप्टर्स पढ़े होंगे जिसमें तुमने ये देखा होगा कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, है ना, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, फिर वो भले चाहे तुम्हारा हम्म। प्लांट हो या फिर वो तुम्हारा एनिमल हो, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। हाँ, हम्म। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि अपने ही जैसे इट्स ओन काइंड, मतलब कि अपने ही जैसे क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन बोला जाता है। मतलब कि एक ऐसा हाँ। प्रोसेस जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे लोगों को, अपनी ही स्पीसीज के लोगों को जैसे वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो हम उसे क्या बोल देंगे, रिप्रोडक्शन बोल देंगे। ठीक है। तो समहाउ हम लोग हाँ। एनिमल के बारे में तो जानते ही जानते हैं कि मम्मी के पापा की वजह से हम लोग पैदा हुए, या फिर सारी चीजें हुई, है ना। लेकिन प्लांट हाँ। में कैसे होता है, प्लांट में कुछ चीजें हमको देखने को मिलती है। तो हम इस चैप्टर में क्या फोकस करने वाले हैं कि कैसे एक जो रिप्रोडक्शन है ना, वो तुम्हारा प्लांट में होता है। समझ में आ गया। तो अब हमें हाँ जी। जनरली जब हम देखते हैं कि यार रिप्रोडक्शन का तो मतलब ये ना, बच्चा पैदा होना, या फिर मतलब है ना कोई चीज का पैदा होना अपने ही जैसा। तो प्लांट कैसे हम्म। पैदा होता है, तो हम हमेशा देखते हैं कि भैया जो मतलब क्या कहते हैं कि जब भी मैंने प्लांट लगाया मैंने बीज लगा दिया, ये सारी चीजें, है ना, बीज लगा दिया। तो वो एक्चुअली में सीड कहाँ से आता है, सीड बेसिकली वो हर एक प्लांट से आता है जो कि फ्लावरिंग प्लांट होता है, मतलब कि जो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी प्लांट तुम्हारा फ्लावर प्रोड्यूस करता है, वो एक्चुअली में फ्लावर आगे जाके क्या बनता है, या तो फ्रूट बनता है या तो वो तुम्हारा सीड बनता है। अब हो सकता है कि सीड तुम्हारा फ्रूट के अंदर हो, या तो फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इटसेल्फ सीड ही बने, और बाद में यही सीड को जब तुम क्या करते हो, जमीन में डालते हो, इन सब चीजों में किसी चीज में डालते हो, उसकी फेवरेबल कंडीशन में डालते हो, तो तुमको एक नया प्लांट मिल जाता है ना, एक बड़ा सा उसकी उसके ही जैसा सेम तुम्हें एक प्लांट मिल जाता है ना। तो इसका मतलब है कि प्लांट का फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया तुम्हारा, एक तरीके से सीड हो गया, तुम्हारा फ्रूट हो गया। तो अगर प्लांट का कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछे, जैसे मान लो कि अगर वो पूछता है कि मेल तुम्हारा मतलब ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, तो हम लोग तुरंत बोल देते हैं कि पेनिस हो गया। और अगर मान लो कि अगर फीमेल का पूछते तो ओवरी हो गया, ये बोल देते हैं। तो अगर प्लांट का कोई पूछे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो तुमने तुरंत बोल दिया कि भैया प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। क्योंकि फ्लावर क्या होता है, इवेंचुअली तुम्हारे किस में कन्वर्ट होता है, तुम्हारे या तो फ्रूट में या तो सीड में, और बाद में यही सीड और यही फ्रूट्स तुम्हारे क्या कहते हैं, बाद में फिर जाके एक दूसरा नया प्लांट को उगाते हैं। ये चीज हमने समझ लिया। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर बार हमने मतलब क्या कहते हैं सीड के दम पे ही फ्लावर उठाया हो। काफी बार ऐसा होता है कि मम्मी लोग बोल देते हैं कि अगर तुम्हें कभी वो वाली टहनी मिले तो तुम लेकर आ जाना, मैं उस टहनी को मतलब लगा दूंगी गमले में, तो पेड़ उग जाएगा। तो यार अगर बिना टहनी के उग रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसी ग्रोथ है, ऐसा कुछ ना कुछ तो मतलब क्या कहते हैं, एक कुछ ना कुछ उसका वेजिटेटिव पार्ट जरूर है ना, एक वेजिटेटिव पार्ट बोल सकता हूँ किसी भी प्लांट का, जिसकी वजह से वो उग रहा है। तो ऐसा प्लांट का कौन कौन सा वेजिटेटिव पार्ट है जिसके थ्रू वो अपने ही जैसे लोगों को रिप्रोड्यूस करा पा रहा है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे रूट होता है, स्टेम होता है, और तुम्हारा लीव होता है। हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं इस पूरे चैप्टर्स में, है ना। ये तो पहले जैसे इसको हम्म। देखो, है ना, जनरली ये क्या है, ये देखो ये तुम्हारा टोमेटोज के हुए है ना। तो हमने टोमेटो उसके हमने उसके बीज को डाला, देखो फ्रूट था। टोमेटो पता है क्या होता है, टोमेटो जो होता है वो फ्रूट होता है। हम लोग इसको सब्जी हम्म। में काउंट करते हैं, लेकिन ये एक फ्रूट होता है। अब इस फ्रूट के अंदर क्या है, इसके बीज है ना। और जैसे ही हमने मतलब क्या कहते हैं इसको थोड़ा नर्चर किया, इसके बीज को, इसके सीड को जर्मिनेट करवाया, ये सब कराया, तो हमें क्या मिलेगा, इससे एक प्लांट निकलता हुआ मिलेगा। देखो प्लांट मिल रहा है, प्लांट मिल रहा है, प्लांट मिल रहा है। और फोटोसिंथेसिस जैसे होगा, जैसे ये ग्रो करेगा, जैसे और बढ़ेगा, है ना, इसको लाइट्स मिलेगी, है ना। इसमें जैसे जैसे स्टार्च बनेगा तो हम देखेंगे कि इसमें फ्लावर्स भी उगेंगे। क्या उगेंगे, फ्लावर्स। और वो फ्लावर हाँ। इवेंचुअली बाद में ही मतलब क्या कहते हैं अपने ही जैसे एक टोमेटोज को क्या जन्म देंगे। तो अभी देखना येलो कलर का एक फ्लावर निकलेगा,
तो उससे ये देखो ये फ्लावर्स आ रहे, ये फ्लावर, ये येलो फ्लावर आया। अब देखना इसी जगह से मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वो निकलेगा, टमाटो निकलेगा। तो ये देखो टमाटर निकला। तो तुम देख रहे हो ना, प्लांट अपने आप को जब रिप्रोड्यूस कराता है तो कैसे वो मतलब क्या कहते हैं कि फ्रूट्स और सीड्स के दम पे करा रहा है। तो ये जो तुमने देखा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। ये कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और लेकिन अगर आप प्लांट आपका वेजिटेटिव पार्ट से कर रहा है, जैसे अपनी रूट से कर रहा है, स्टेम से कर रहा है, लीफ से कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल का मतलब क्या है? तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर कोई भी नया प्लांट इस वजह से उगा है, वो उसके पास केवल सिंगल पेरेंट था, मतलब कि सिंगल पेरेंट इन द सेंस, मतलब कि उसने मतलब क्या कहते हैं कि अपनी स्टेम से, रूट से, है ना, अपने मतलब क्या कहते हैं कि इन सब से उगा है, लीफ से उगा है, तो उसको बोलते हैं कि हाँ यार वो सिंगल पेरेंट से हुआ है। वहां कोई भी तुम्हारा दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे। तो इसका मतलब क्या है कि यार इस बेसिस पे मैं दो कैटेगरी डिवाइड कर सकता हूँ प्लांट की, एक नए प्लांट की, कि वो नया प्लांट कैसे होगा है। हाँ, तो हो सकता है कि वो कैसा हो, एक एसेक्सुअल तरीके से होगा हो, या फिर हो सकता है वो तुम्हारा सेक्सुअल तरीके से होगा। तो जनरली जब मैं बोलूंगा कि हाँ एसेक्सुअल तरीके से होगा, तो इसका मतलब ये है कि वहां केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, जिसमें तुम्हारा वो जो नया प्लांट था वो या तो फ्रेगमेंटेशन की मदद से, या तो स्पोर फॉर्मेशन की मदद से, या तो तुम्हारा बडिंग की मदद से, या फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कोई वेजिटेटिव पोर्शन था, स्पेशली कोई वेजिटेटिव पोर्शन था, जैसे कि मान लो कि वे रूट, स्टेम्स और तुम्हारा लीव्स की मदद से मतलब क्या कहते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाया है। ये मेथड है ना। जैसे वो हो सकता है कि कोई प्लांट हो वो केवल फ्रेगमेंटेशन से ही मतलब क्या कहते हैं पैदा होता हो, वो स्पोर्ट से पैदा नहीं होता हो, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। जैसे मान लो कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में सारे लोग जो पैदा होता है उनका प्रोसीजर सेम ही है, सबका सेम है ना। जो मदर की वोम में हम लोग ही पैदा होते हैं, फादर के वोम में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं उगने के, है ना। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, वो फ्रेगमेंट हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, बडिंग हो सकता है, कोई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसी से मतलब क्या कहते हैं किसी का पार्ट बढ़ गया हो सकता है, फिर वो बच्चा उसका लीव हो, ये सारी चीजें इनके थ्रू मतलब क्या कहते हैं वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कराएगा। लेकिन ये जितने भी मेथड तुम नीचे देख रहे हो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब यहाँ वन पेरेंट ही इन्वॉल्व हो रखा है। और सेक्सुअल में क्या होगा, कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं फ्लावरिंग वाला पार्ट हमको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फ्लावरिंग पार्ट्स, की हाँ हम लोग फ्लावर्स की मदद से बड़े ही आराम से अपने आप को रिप्रोड्यूस करा रहे होंगे, ठीक है, रिप्रोड्यूस करा रहे होंगे। तो अभी देखो कुछ टर्म्स है, उनके बारे में अच्छे से जान लो कि स्पीसीज का मतलब क्या होता है ना। तो जब मैं बोलता हूँ ना यार स्पीशीज, तो स्पीसीज बेसिकली कुछ नहीं होता, हमारे जैसे सिमिलर लोग। जैसे मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ होमो सैपियंस, तो होमो सैपियंस का मतलब हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि यार वो इंसान जो उठ सकता है, खा सकता है ना, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इस तरीके से उठ सकता है, सोच सकता है, खा सकता है, मतलब कि टोटली मैन और वुमेन जो हमारे आसपास दिखते हैं, हम सब होमो सैपियंस है। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कैट्स, तो कैट से तुम्हारा टाइगर हो गया, तुम्हारी नॉर्मल कैट्स हो गई, ये सब हो गए, तो डॉग्स हो गए। तो ये सब क्या है, तुम्हारी स्पीशीज है, और ये अपने यंग वंस को पैदा करते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं, रिप्रोड्यूस करवाते हैं। और जब वो रिप्रोड्यूस कराते हैं तो वो सिमिलर ही दिखते हैं, उनके जैसे ही दिखते हैं, है ना। अगर मान लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रखा है तो वो थोड़े बहुत उनसे चेंज दिख सकते हैं। जैसे एक बिल्ली के बच्चे का हो सकता है कि तीन बच्चे ब्लैक पैदा हो, दो बच्चे गोरे एकदम पैदा हो, और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तीन बच्चे एकदम भूरे पैदा हो, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ना। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब आप उसी के पार्ट से ही उगते हो तो आप में कोई वेरिएशन नहीं होता। तो इसी की वजह से क्या होता है कि आपका जो मतलब जो चेहरा होगा, ये जो भी चीजें होंगी, वो एग्जैक्टली ही आपके मतलब क्या कहते हैं पेरेंट जैसी ही होती है, ठीक। अब देखो दूसरा वर्ड लिखा है इसमें, गैमेट्स लिखा है। गैमेट्स बेसिकली कुछ नहीं होता, गैमेट्स एक तरीके का तुम्हारा ऐसा स्पेशल सेल होता है जो तुम्हारे रिप्रोडक्शन के काम में आता है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमने मेल में सुना होगा स्पर्म्स, जैसे मेल में क्या सुना होगा कि मेल का जो तुम्हारा स्पर्म होता है जब तुम्हारे फीमेल के ओवरी में जाता है ना, फीमेल के किस में जाता है, ओवरी में जाता है, तब जाके तुम्हारा ओवरी में जो सेल होता है ना, ओवरी का जो सेल होता है वो जाके फर्टिलाइज होता है, और जब वो जाके तुम्हारा फर्टिलाइज होता है तब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि बेबी हो जाता है, एक हेल्दी तुम्हारा बेबी पैदा हो जाता है, ये है।
तो ये तुम्हारा गैमेट्स होता है ना। ये गैमेट्स क्या हो गया, तुम्हारा स्पर्म सेल हो गया और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेल हो गया, है ना, वो तुम्हारा सेल हो गया, ओवरी सेल हो गया जो तुम्हारा फीमेल प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, सब प्लांट्स में भी होता है। एंथर हो गया, तुम्हारे सिलेबस में लिखा होगा कहीं ना कहीं कि एक वर्ड आएगा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एंथर लिख कर आ रहा होगा, जिसमें तुम इसी उसमें देखोगे कि कैसे डायग्राम बनेगा फ्लावर में, और एक आ रहा होगा तुम्हारा स्टिग्मा आ रहा होगा। तो अभी इन्हीं से रिलेटेड तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कीमोट्रोपिज्म्स के बारे में बताऊंगा, जो कि तुम्हारा वो उसमें होता है ना। तुम्हारा कीमोट्रोपिज्म क्लास 10th का एक टॉपिक है, लेकिन फिर भी स्टिल यू विल गेट टू नो कि लाइक व्हाट इज कीमोट्रोपिज्म्स, है ना। तो इससे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बस केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना और समझना कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हारा एक इस तरीके का मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है ना। इसमें तुम्हारा किसी भी प्रकार का गैमेट्स और सीड का इस्तेमाल नहीं होता है, कोई भी फॉर्मेशन तुम्हारा नहीं होगा। समझ में आ गया। ये केवल और केवल जो प्लांट रिप्रोड्यूस कराएगा अपने को, वो केवल अपने वेजिटेटिव पार्ट से ही रिप्रोड्यूस करा पाएगा। और वेजिटेटिव पार्ट मतलब क्या हो गया, उसका वही जो तुम्हारा रूट्स है, स्टेम्स है ना, या फिर तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वो हो गया लीव्स हो गया ये। और अगर वो सिंगल पेरेंट से ही उग रहा है तो उसमें जीन वेरिएशन नहीं होंगे। जब जीन वेरिएशन नहीं होंगे तो उसके जैसा जो ऑफ स्प्रिंग्स होगा ना, ऑफ स्प्रिंग्स मतलब कि ये बच्चा जो होता है ना, जो नया बच्चा पैदा होता है उसको ऑफ स्प्रिंग्स बोलते हैं। तो ठीक ऐसे जो नया प्लांट होता है, जो बेबी प्लांट होता है, उसको भी ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे। तो वो जो ऑफ स्प्रिंग्स होगा वो भी एकदम आइडेंटिकल होगा, एकदम सेम टू सेम होगा, है ना, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से होगा। उसमें कोई भी वेरिएशन मेरे को देखने को नहीं मिलेगा। अगर प्लांट ने क्या कर रखा है, तुम्हारा एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर रखा है। तो फिर ए सेक्सुअल करने के बहुत तरीके है ना, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग के थ्रू, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, या फिर अपने कोई भी वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं। इन मेथड्स के थ्रू हम लोग मतलब क्या कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में तुम्हारा रूट्स, स्टेम्स और तुम्हारा लीव्स में कैसे कैसे प्लांट तुम्हारा रिप्रोड्यूस करेगा। तो पहले मेरे को बताओ, ये बेसिक्स है जो मैंने बताया सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया, गुड। अब देखो मैं तुमको फ्रेगमेंटेशन बताता हूँ कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। देखो, फ्रेगमेंटेशन तुम्हारा एक कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यूजुअली मतलब क्या कहते हैं, कुछ ऐसे तुम्हारे प्लांट होते हैं जो तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन ही करते हैं, और वो कौन होते हैं, तुम्हारे एल्गी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एल्गी की एक स्पीशीज है जिसको बोला जाता है स्पायरोगैरा, है ना। जब इस स्पायरोगैरा को मतलब क्या कहते हैं कि अच्छा खासा पानी वानी मिल जाता है तो ये अपने आप को फ्रैगमेंट कर लेता है। फ्रैगमेंट मतलब समझते हो, अपने आप को टुकड़ों में तोड़ देता है ना, डिवाइड कर लेता है। तो तुमने देखा होगा कि यार फ्रैगमेंटेशन तुमने मतलब क्या कहते हैं मैथ में सुना होगा, साइंस में सुना होगा। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, अपने आप को टुकड़ों में डिवाइड कर लेना। तो सबसे पहले तो तुम देखो ये एल्गी एक्चुअली में कैसी लगती है स्पैरो वगैरह, है ना। तो देखो एक थ्रेड, एकदम थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करूंगा, एक मैंने इसको उसमें माइक्रोस्कोपिक उसमें मतलब क्या कहते हैं प्लेट में रखा, और फिर उसके बाद तुमको मैं इसको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ यूजली। तो तुम देख पा रहे हो कि कैसे मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारा एक स्पायरोगैरा है ना। ये क्या है, तुम्हारा एक स्पायरोगैरा एक तरीके की एल्गी हो रखी है। ठीक है, और जब आप इसी को मतलब क्या कहते हैं अच्छी क्वांटिटी में इसको पानी मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, तो फिर ये क्या करता है कि अपने ही जैसे यंग मंग्स को पैदा करता है, बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि इसको भी अपनी स्पीशीज को जिंदा रखना है। तो फिर ये क्या करेगा, अपने इन्हीं हिस्सों को, अगर जैसे तुम ध्यान से देख पा रहे होगे तो एक लाइन इधर हो रखी है, एक लाइन इधर हो रखी है, एक लाइन इधर हो रखी है ना। तो इन्हीं हिस्सों को क्या कर देगा, ये अपना ब्रेक करने की कोशिश करेगा कि लाओ उनको क्या कर देता हूँ, मैं तोड़ देता हूँ। तो जैसे ही तोड़ेगा तो वो टूटे हुए पार्ट को क्या बोला जाता है, फ्रैगमेंट्स बोला जाता है। और बाद में वही फ्रैगमेंट्स को जब फिर खुद इटसेल्फ पानी और न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है तो धीरे 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 मतलब क्या कहता है कि अपने आप को स्ट्रांग करके अपने पेरेंट जैसा, अपना पेरेंट जैसा मतलब क्या कहते हैं स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि ये देखो, पहले वाली केस में क्या है, ये तुम्हारे एक सिंगल तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो था स्पायरोगैरा था, या फिर सिंगल तुम एल्गी भी बोल सकते हो, है ना। ये हो गया, लेकिन स्पायरोगैरा बोलोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो तुमने बोला कि हाँ यार ये तुम्हारा सिंगल स्पायरोगैरा है। अब इसको खाना आना अच्छे से मिला, और उसने क्या किया, इसने सोचा खाना यार और है, मैं अपने जैसे लोगों को और पैदा कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, फ्रैगमेंट कर दिया, अपने आप को तोड़ दिया।
तो देखो उसने एक पहली बार ऐसा अपना ऊपर को तोड़ा हिस्सा, फिर थोड़ा नीचे वाले को तोड़ा, फिर तीसरे वाले को तोड़ा, और खाना न्यूट्रिएंट अब भी ज्यादा था। तो फिर इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखो ये अपने पेरेंट जैसे क्या हो गए, पेरेंट में मतलब क्या कहते हैं कि जो उसके जैसा पेरेंट था एकदम देखो सेम टू सेम वैसा ही हो गया है ना, एकदम मतलब कि उनका कोई चेंज नहीं है, वेरिएशन नहीं है, एकदम सेम टू सेम कैसा, एकदम वैसे ही अपने पेरेंट जैसा तुम्हारा मतलब के उग रहा है। तो ये एक मेथड है ना, एल्गी का वो मेथड है जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करवा रहा है, अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस करवा रहा है। लेकिन मैं बोलूं क्या एल्गी तुम्हारा इसको कर सकता है, बडिंग प्रोसेस को कर सकता है? नहीं कर सकता। बडिंग प्रोसेस को तुम्हारा कुछ अलग ही प्लांट कर पाएगा। तो कुछ प्लांट किसी प्रोसेस के थ्रू ही अपने आप को मतलब क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूस करवाते हैं। तो स्पायरोगैरा केवल फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को थ्रू ही अपने जैसे यंग वंस को क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करवाएगा, जिसमें वो खाना पानी मिलने के समय अगर उसको लगेगा कि अच्छा है तो फिर वो ब्रेक करके फ्रेगमेंट करके फिर उनको बोलेगा कि लेट्स ग्रो, है ना, आओ एक साथ ग्रो होते हैं। ये हो गया ठीक। तो अब आओ बडिंग के बारे में पढ़ते हैं कि बेसिकली बडिंग क्या होता है। बडिंग कैसा एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाता है ना, ये चीज है। तो देखो तुमने बडिंग देखा होगा कि बडिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई जो पार्ट होता है ना वो आउटग्रोथ हो जाता है, फूल जाता है। ये जैसे मान लो कि तुम्हारी बॉडी में कोई फोड़ा हो गया, अभी यहाँ तुम्हारी एक प्लांट बॉडी की बात होगी, लेकिन अभी तुमको मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि बम्प का मतलब क्या होता है ना। जैसे यूजली मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ये तुम्हारा वो था, ये तुम्हारा आलू था, ऐसे आलू था, ठीक है, और यहाँ साइड तुम्हारा ऐसे एक तुम्हारा एक और आलू था जो कि तुम्हारा थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे फूला हुआ था। तो तुम अगर इसको पानी में डाल दे, इसको मॉइस्चर वॉइस्चर देते, तो तुमको पता चलता है कि यार इसी जगह आलू से तो मतलब क्या कहते हैं एक और आलू निकला हुआ है ना। ये कुछ इस तरीके का तुमको देखने को मिलता, ठीक है, बडिंग में। या फिर आलू का एग्जांपल ले लेंगे तो और भी मतलब क्या कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनमें तुमको बडिंग प्रोसेस दिख सकता है। तो इसमें बेसिकली कुछ और नहीं है, इसमें हमने क्या किया है कि ऑर्गेनिज्म का कोई एक ऐसा बॉडी पार्ट था जो कि तुम्हारा आउटग्रोथ हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, धीरे 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 वो और बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, और फिर उसने क्या किया कि अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट ही कर लिया उसने अपने आप को, मतलब कि क्या कर लिया अपने मतलब कि अपने बॉडी से एकदम अलग ही कर लिया, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारा बडिंग का प्रोसेस होता है कि हाँ इसमें बडिंग्स का मतलब क्या होता है, एक मतलब इसमें तुमको चेन भी देखने को मिल जाएगी, है ना, एक प्रॉपर चेन देखने को मिलेगी। और ये ज्यादातर कौन करते हैं, ये तुम्हारे ईस्ट सेल करते हैं, ईस्ट जो तुम्हारे खाने में पड़ता है ना वो ईस्ट करते हैं। जैसे इसको देखो ये ईस्ट सेल है, ये नॉर्मल ईस्ट सेल है, पहले एक सेल था, अब उसने क्या किया कि इसका एक बॉडी पार्ट क्या हो गया, भैया ग्रोथ हो गई। हाँ पूछ बेटा। भैया आपने कैमरा खोला है क्या? नहीं, अच्छा तभी नहीं दिख रहा। एक सेकंड, अच्छा दिख नहीं रहा क्या? ओ नहीं। माय गॉड, ठीक है, सॉरी, चलो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको, ठीक है। हाँ भैया हाँ। अब दिख रहा है ना? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था हाँ कि जैसे ये देखो ये तुम्हारा क्या है, ये एक ईस्ट सेल है ना, ये क्या तुम्हारा ईस्ट सेल है। अभी जो पिछला वाला ठीक है। टेक्स्ट अभी जितना मैंने पढ़ा है ना, मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तुम एक बार उसको देख लेना, ठीक है, उसको रिकॉर्ड मतलब क्या कहते हैं यूट्यूब में डाल दूंगा तो तुम उसको जस्ट देख लेना। तो क्या है तुम्हारा ये ईस्ट सेल है। अब ईस्ट सेल का तुम देखो ये वाला पार्ट कैसा है, ये थोड़ा सा तुम्हारा ग्रो कर गया, ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा तुम्हारा ग्रो कर ग्रो। गया, और जैसे ही तुम्हारा ग्रो हुआ वैसे ही क्या हुआ कि ये फर्दर और थोड़ा ग्रो होने लगा। इसका देखो ये जो अंदर का पार्ट का जो न्यूक्लियस था ना, इससे शेयर हो गया। न्यूक्लियस में बेसिकली डीएनए होता है, तुमको नाइन्थ में पढ़ाया जाएगा सब, ठीक है। तो फिर ये देखो ये पार्ट क्या हुआ, ये तुम्हारा फिर निकल गया अपनी बॉडी से, अपने पेरेंट की बॉडी से, और फिर ये फिर अपने अपने जैसे फिर और इसको शेयर होता गया। तो मतलब कि तुमको क्या देखने को मिल रही है कि तुमको एक चेन देखने को मिल रही है, एक चेन रिएक्शन देखने को मिल रही है, जिसमें जो बर्ड्स है वो अपने ही जैसे मतलब क्या कर रहे हैं, यंग वंस को मतलब प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? तो देखो ये ऐसा वाला सीन था, ये तुम्हारा बडिंग प्रोसेस था, है ना। तो अभी बडिंग प्रोसेस दिखाया, अभी देखो एक्चुअली में कैसा लगता है, देखने में कैसा लगता है, तो उसके बारे में देखते हैं। ये क्या है तुम्हारा ईस्ट है, इसको न्यूट्रिएंट दिया गया, ये सब दिया गया, तो तुम देखो इसका थोड़ा सा न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो थोड़ा इससे शेयर हुआ, फिर देखो फिर ये बडिंग के थ्रू मतलब क्या कहते हैं ईस्ट फिर तुम्हारा अपने आप के जैसे दूसरों को रिप्रोड्यूस करा रहा है, रिप्रोड्यूस करा रहा है, रिप्रोड्यूस करा रहा है, चेन रिएक्शन दिखा रहा है ये।
तो ये जो बडिंग है ये तुम्हारा कौन कर रहा है, ये तुम्हारा ईस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं ईस्ट से बोलता हूँ कि ईस्ट भाई तुम एक काम करो, मतलब क्या कहते हैं फ्रेगमेंटेशन करो, तो वो तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन थोड़ी ना कर पाएगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू थोड़ी ना रिप्रोड्यूस करा पाएगा, है ना, वो चीज है। तो फ्रेगमेंटेशन कौन करेगा, तुम्हारा एल्गी करेगा। एल्गी में कौन सा बेसिकली तुम्हारा करेगा, स्पायरो वगैरह करेगा। और अगर तुमसे बोलता है कि चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ कि अच्छा फिर ईस्ट क्या करता है, तो ईस्ट बोलोगे कि यार वो तुम्हारा बडिंग प्रोसेस के थ्रू मतलब क्या कहते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस कराता है। तो फ्रेगमेंटेशन और तुम्हारा बडिंग प्रोसेस क्या है, बडिंग प्रोसेस में बेसिकली एक आपका बॉडी का आउटग्रोथ पार्ट हो जाता है, मतलब कि एक ज्यादा कोई पार्ट होता है, बम्प पार्ट, फूला हुआ पार्ट, है ना, थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं वो पार्ट तुम्हारा ओवर ग्रोथ होकर फिर तुम्हारे बॉडी से निकल जाता है। और तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन पार्ट क्या है कि वो टुकड़ों से तोड़ देता है अपने आप को, जब उसको लगता है कि उसके पास जो है आसपास एनएफ वाटर है, एनएफ फूड है, तो वो अपने आप को फ्रेगमेंट करके अपने यंग वंस को जैसे को रिप्रोड्यूस करवा देगा। तो दो मेथड हमने पढ़ लिया अभी तक, एक हमने ये तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया और एक हमने एक बडिंग पढ़ लिया। तो पहले मेरे को बताओ एसेक्सुअल में इनमें कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत अगर समझ में नहीं आया तो। हाँ ये सब है। आ गया, चलो वेरी गुड। अब देखो तीसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं जिसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, देखो स्पोर जो होता है ना वो लगभग लगभग सीड जैसा ही होता है, ठीक है, लेकिन वो सीड नहीं होता। अभी बस कर इतना जानो, देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि तुम्हारा फर्न हो गया या फिर तुम्हारे मॉसेस हो गए, ये सब क्या करते हैं तुम्हारे एसेक्सुअल बॉडीज होते हैं ना, ये तुम्हारे क्या करते हैं, इनके अंदर एसेक्सुअल बॉडीज होती है। और वो एसेक्सुअल बॉडी क्या होती है, स्पोर हो गया। जैसे यूजली हम बोलते हैं कि प्लांट तुम्हारा सीड्स की दम पे उगता है, लेकिन अगर सीड्स की दम पे उग रहा है तो फिर हम लोग बोलते हैं कि यार वो उसका सेक्सुअल पार्ट है, वो फ्लावर से निकला हुआ है, वो उसका सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन स्पोर जो होता है वो तुम्हारा कोई सेक्सुअल पार्ट नहीं होता, वो एक सेक्सुअल बॉडी होती है किसी भी प्लांट की, अगर वो उसके थ्रू अपने जैसे को यंग वन को पैदा कर पा रहा है तो। अब ये जो स्पोर होता है ये तुम्हारे प्लांट के स्पोरेंजिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तुम्हारा स्पोरेंजिया में पाया जाता है। स्पोरेंजिया बेसिकली कुछ और नहीं होता, वो हिस्सा होता है जहाँ लाखों करोड़ों मतलब क्या कहते हैं स्पोर्स छुपे के छुपे रहते हैं। और बाद में यही स्पोरेंजिया जब फटता है तो खूब सारे मतलब क्या कहते हैं स्पोर्स बाहर निकलते हैं। क्या निकलेंगे, खूब सारे स्पोर्स बाहर निकलेंगे। और जब इन्हीं स्पोर्स को अच्छे से मतलब क्या कहते हैं कि टेम्परेचर मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी, तो ये उग जाएगा। लेकिन हर एक स्पोर्स के ऊपर क्या होगा, एक हार्ड कवरिंग होती है। हार्ड कवरिंग इसी वजह से होती है कि अगर मान लो कि किसी कंडीशन में अगर हाई टेम्परेचर हुआ या फिर पानी की कमी हुई, मॉइस्चर की कमी हुई, तो भी वो तुम्हारा स्पोर क्या हो, सरवाइव कर जाए। और जैसे ही मतलब क्या कहते हैं कि एक फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो फिर से वो क्या करेगा, स्पोर अपने आप को जर्मिनेट कर लेगा। जब जर्मिनेट कर लेगा तो फिर वो क्या करेगा, अपने ही जैसे एक प्लांट को मतलब क्या कहते हैं उगा देगा। तो स्पोर्स यूजुअली लोग उसको सीड जैसा ही होता है, सीड जैसा ही वर्क कर रहा है, लेकिन इसको सीड नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये एक उसका एक एसेक्सुअल पार्ट हो गया। तो जैसे ये देखो, ये है ना, तो ये भी कैसा है, ये तुम्हारे मोल्ड की वजह से निकलता है, ये सब है ना। तो ये देखो जैसे इसको निकाला, अभी अगर तुम इसको देखोगे तो इसमें तुमको मतलब क्या कहते हैं कि एक फंगस दिखाई देगा। तो ये तो कोई फंगस है। अब इस फंगस में जो तुम ऊपर देख पा रहे हो ना, ये जो तुम ब्लैक कलर का डॉट देख पा रहे हो, तो ये बेसिकली वो एक एरिया जहां लाखों करोड़ों अंदर तुम्हारे क्या छुपे बैठे हुए हैं, तुम्हारे स्पोर्स छुपे बैठे हुए हैं, छोटे 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 स्पोर्स छुपे बैठे हुए हैं, है ना। तो उसी जो जहां तुम्हारे लाखों करोड़ों छुपे बैठे हुए हैं ना, ये जो काला काला दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्पोरेंजिया बोलते हैं, है ना। स्पोरेंजिया बोलते हैं, जब खूब सारे होते हैं तो स्पोरेंजिया बोल देते हैं, है ना। और जब तुम्हारे किसी एक एक की बात कर रही हो, जैसे मैं यहाँ एक पर्टिकुलर एक की बात कर रहा था, तो वो तुम्हारा कहलाया जाएगा स्पोरेंजियम कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा तुम्हारा, स्पोरेंजियम कहलाया जाएगा ये। ठीक है, तो फन जो तुमने अभी बगल में देखा ना, ये तुम्हारा फन और मॉसेस का तुम्हारा स्पोर्स नहीं थे, ये बेसिकली किसका था, ये तुम्हारा ब्रेड मोल्ड का तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक वो था तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्पोरेंजिया था, जिसको राइजोपस भी बोल देते हैं। जो तुम्हारे ब्रेड में या रोटी में तुमने देखा है रखे रखे तुम्हारे ऊपर एक हरा हरा कलर का हो जाता है ना, एकदम हरा कलर का, व्हाइट कलर का, ये सारी चीजें, तो वो तुम्हारा एक फंगस होता है, समझ रहे हो ना, फंगस। तो उस फंगस को दूसरे नाम से मतलब बोलता है राइजोपस बोलते हैं। तो अगर तुमको उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखते तो माइक्रोस्कोपिक व्यू में तुमको ऐसा ही दिखाई देगा। तो इसमें ये जो तुम देखोगे ये तुम्हारा स्पोरेंजिया बोला जाएगा, और इसके अंदर पाए जाएंगे तुम्हारे क्या पाए जाएंगे, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि खूब सारे स्पोर्स पाए जाएंगे। और वो स्पोर्स क्या करेंगे, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि उनकी एक हार्ड कवरिंग होगी, ताकि मतलब क्या कहते हैं हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर से मतलब अगर नहीं मिले तो बच के रहे ये। और लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो बाद में वही स्पोर्स क्या होंगे, फिर से वो जर्मिनेट कर जाएंगे, फिर से अपने आप को उगा लेंगे ये। अब देखो तुमने देखा होगा
कि यार ये जो तुम्हारा स्पोंजिया है, ये स्पोंजिया तुम्हारे किससे कनेक्टेड है, दूसरे वाले स्पोंजिया से कनेक्टेड है। तो वो जो कनेक्शन लाइन है ना जिसको कनेक्ट करके रखी है, उसको बोला जाता है हाइफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है तुम्हारा, ये तुम्हारा हाइफी हो रखा है, तो ना, तो ये तुम्हारा इसको हाइफी बोला जाएगा। तो ये हाइफी तुम्हारा बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक लॉन्ग थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है ना, जिसमें तुम्हारा एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर स्पोंजियम टिका हुआ है, अटका हुआ है, जिसके स्पोंजिया के अंदर, स्पोंजियम के अंदर क्या है, खूब सारे तुम्हारे स्पोर्स हो रखे हैं। जैसे कि इसको देखो, ये ध्यान से, अब तुम्हें अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ये अंदर से तुम्हें पता चला कि हाँ यार ये कुछ नहीं, ये तुम्हारा एक स्पोंजियम है, और इस स्पोंजियम के अंदर मैं देख पा रहा हूँ ये जो लाल 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 कलर के छोटे 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 हो रखे, ये भैया आपके स्पोंजियम ही है, ये तुम्हारे आपके स्पोर्स हो गए, है ना। और जो इनके बीच में जो कनेक्टेड है, जिस चीज को ये हैंग आउट, मतलब कि जो इसकी डाल है ना, उसको क्या बोले हम लोग, हाइफा बोले या फिर हाइफियम बोल दे रहे हैं। ये समझ में आ गया। और ये जहां से ये उग रहा है उसको राइजोट्स बोल दे रहा है, या फिर राइजोपस भी बोल सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पूछे कि राइजोपस बेसिकली क्या है, तो तुम बोल देना कि एक तरीके का एल्गी है, वो सॉरी, ये एक तरीके का तुम्हारा क्या फंगस हो रखा है ना। तो ये देखो, ये कैसे, ये तुम्हारा ऐसे ही ब्लास्ट होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये ब्लास्ट जब होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक ब्लास्ट है एक तरीके से, समझ सकते हो। या फिर वैसा कोई बड़ा सा अगर फंगस वाला प्लांट है, तो मतलब कि इस तरीके से अपने आप को ब्लास्ट करते हैं, ब्लास्ट करके फिर मतलब क्या कहते हैं, अपने स्पोर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, कि ताकि हाँ उनका तुम्हारा ग्रोथ हो सके, एक नया बॉडी पार्ट तुम्हारा जनरेट हो सके। ये तो पहले मेरे को बताओ, स्पोर्स फॉर्मेशन ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि स्पोर्ट्स क्या हाँ होता भाई। है, स्पोर्ट्स फॉर्मेशन में, इन सब में आ गया। गुड। हम्म। अच्छा देखो, हमने स्पोर्ट्स के थ्रू मतलब एसेक्सुअली मतलब ऐसे रिप्रोड्यूस करा दिया, है ना, ये सारा तुम्हारा मतलब बडिंग के थ्रू करवा लिया, और तुम्हारा सबसे पहला वाला हो गया फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो गया, है ना। तो ये वो ऐसे प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है ना, वो खुद से कर रहा है, हम उसमें कोई छिड़कानी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यार कुछ ऐसे भी मेथड होते हैं, तुमने देखा होगा कि मतलब कि डाल में डाल ला के जोड़ दिया, जिसको ग्राफ्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, या तुम्हारे किसी पेड़ की लेयरिंग कर दी, या कोई कटिंग कर दिया, और उसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं कि हमने आर्टिफिशियली तुम्हारे पेड़ को उगाया। तो ये जो मेथड होता है ना, ये जो कल्चर होता है, ये जो टेक्निक होती है, इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे इसको देखो, हो सकता है कि कोई प्लांट की कोई अच्छी खूबी हो, और किसी प्लांट की दूसरी कोई अच्छी खूबी हो, तो उन दोनों की खूबियों को मिला के हम एक नया पेड़ बना सकते हैं, है ना। तो इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसमें हमने टेप बांध दिया इस वजह से कि ताकि तुम्हारा इसमें फंगस ना लगे, ये चीजें, है ना। तो अब देखो, हो सकता है कि वो जो प्लांट हो ना, वो बहुत बड़ा हो, उसकी ग्रोथ हमने ले ली, लेकिन हमने उसमें फ्लावर वाला वो लगा दिया ऐसा, तो उसमें फ्लावर भी हो रहा है, फ्रूट भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही। तो ये जो टेक्निक है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं, प्लांट ने अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस कराया अपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू, हमने करवाया, बेसिकली हमने अपने तरीके से करवाया, तो वो कहलाएगा तुम्हारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें हमने कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और ये सारी सब चीजों को करके दिया, है ना। ये है। तो बाकी इससे पहले वाले जितने मेथड थे, तुम्हारा बडिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, उसमें प्लांट ने अपने से खुद ही करने की कोशिश की। अगर देखा जाए तो प्लांट अपने आप से स्टेम में, इन सब में भी खुद ही करने की कोशिश करता है, उनको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। क्योंकि प्लांट जो होता है बिसाइड सीड्स के अलावा भी अपने आप को उगा सकता है, अपने जैसे लोगों को वो उगा सकता है। तो वो कौन कौन से उसके पार्ट हो जाते हैं, वो जैसे पार्ट हो गया तुम्हारा, उसका मतलब क्या कहते हैं कि नॉर्मल सा उसका स्टेम हो गया, है ना, लीव हो गया तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी रूट्स हो गई। इन सब के थ्रू अगर वो उगा रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि यार वो उसका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है। मतलब वेजिटेटिव मतलब वेजिटेशन मतलब कि तुम्हारा प्लांट हो गया, प्रोपोगेशन मतलब कि आगे बढ़ना, ठीक है। तो अपने ही मतलब बॉडी पार्ट से आगे बढ़ना। तो कौन कौन से बॉडी पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स। अगर इससे बढ़ रहा है तो वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अगर मान लो कि वो सीड से कर रहा है तो वो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ये तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट तो ग्रो हो रहा है, ठीक है, लेकिन मतलब क्या है ना, एक प्लांट ग्रो हो रहा है अपने ही बॉडी के अदर पार्ट से, तो उसको बोला जाएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाएगा, ठीक है। और जिस पार्ट से वो तुम्हारा ग्रो कर रहा है उसको बोला जाएगा वेजिटेटिव पार्ट बोला जाएगा। तो अगर प्लांट अगर रूट की वजह से उग रहा है तो मैं बोलूंगा कि रूट तुम्हारा उसका वेजिटेटिव पार्ट हो रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे मतलब इसके वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो वेजिटेटिव पार्ट होगा कि यार ऐसा कौन सा मतलब प्लांट होता है जो तुम्हारा स्टेम्स के वेजिटेटिव पार्ट से उगता है, मतलब कि स्टेम्स की वजह से उगता है। जैसे तुमने एग्जांपल सुना होगा काफी बार, तुम्हारा पोटैटो ट्यूबर,
पोटैटो जो होता है ना, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि स्टेम की वजह से उगता है। तुम लोग को लगता होगा स्टेम बेसिकली क्या होता है, टहनी होती है। पोटैटो कहाँ उगता है, जमीन के अंदर उगता है। हम्म, तो तुम लोग को लगता होगा कि यार ये जो हम्म, उगता है वो बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, जड़ से उगता है, मतलब कि एक तरीके से तुम्हारी रूट होती है और कुछ नहीं होती है। नहीं, रूट नहीं होती है। जो तुम्हारा पोटैटो होता है ना, वो तुम्हारा एक तरीके का वो होता है, मतलब कि एक तरीके से तुम समझ सकते हो कि वो स्टेम होती है। बस वो स्टेम क्या होती है, बेसिकली फूल जाती है, मोटी हो जाती है। मोटी कैसे क्यों हो जाती है, क्योंकि वो खूब सारा स्टार्च स्टोर कर लेती है, फूड स्टोर कर लेती है। और स्टार्च स्टोर करने की वजह से वो तुम्हारी फूल जाती है। और बाद में यही फूली हुई चीज हमको मतलब क्या कहते हैं कि आलू जैसी दिखती है। और कहीं ना कहीं स्टेम जो होती है, जब कभी भी तुम पेड़ बनाओगे, तो ऐसा तो होता नहीं कि टहनी केवल सिंगल ऊपर ही जा रही है। एक टहनी ऐसे भी निकलती है, एक टहनी ऐसे भी निकलती है, एक टहनी ऐसे भी निकलने की कोशिश होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार ये अगर बीच वाली टहनी अगर ऐसे फूल गई, ये तो हो सकता है कि बगल वाली टहनी थोड़ी सी कम फूल पाई हो, ऐसे फूल पाई हो। तभी तुमने देखा होगा कि आलू में हम्म, एक मतलब क्या कहते हैं, छोटा सा गड्ढा टाइप का रहता है, छोटा सा गड्ढा टाइप का रहता है। लेकिन वहां तुमको मतलब क्या कहते हैं, एक नया पेड़ उगते हुए दिखाई देगा। तो अगर तुम जैसे नॉर्मल आलू को रख दोगे घर में, तो कुछ दिनों के बाद यही हम्म, चीज तुमको ग्रोथ होते हुए तुमको दिखाई देगी। और अगर बाद में उसको तुम काट दो, काट के फिर उसको मतलब क्या कहते हैं कि पॉट में लगा दो, इन सब चीजों में लगा दो, तो तुम देखो कि वहां से एक नया प्लांट उगते हुए दिखाई देगा। तो बेसिकली क्या है, ये तुम्हारी एक उसकी स्टेम है जहां से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये पोटैटो ट्यूबर या पोटैटो आई, यानी जिसको आई बोलते हैं, ठीक है। पोटैटो आई या पोटैटो ट्यूबर अपने आप को उगा पा रहा है, अपने आप को जन्म दे पा रहा है। तो जैसे अभी तुम इसको अच्छे से देखो, देखने में पोटैटो एकदम हेल्दी लग रहा है ना ऐसे ये। लेकिन अगर तुम ध्यान से इसके डिप्रेशन पॉइंट में देखोगे, तो ये देखो, ये तुमको ऐसा ऐसे दिख रहा है उगता हुआ। तो ये बेसिकली क्या है, ये उसकी आईज है ना, ये उसकी आईज है ना, ये तुम्हारा उसका ट्यूबर है। तो जहां से ये क्या कर रहा है, उगेगा ये। तो देखो हमने इसको काटा, फिर इसको हमने इसको मतलब क्या कहते हैं लगाया, और फिर धीरे 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 क्या होगा, ये तुम्हारा उगेगा, प्लांट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये प्रॉपरली तुम्हारा उग जाएगा ये, है ना। हम्म, तो अगर जैसे तुम इसको नीचे देखोगे, तो धीरे 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 तुमको ये और मतलब क्या कहते हैं, नीचे और तो दो चार आलू उगते हुए तुमको दिखाई देंगे। तो ये तो उसके लिए मतलब ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये तुम्हारा वो पार्ट है जो मतलब इसको फोटोसिंथेसिस देगा, है ना। ये सारी चीजें इसको CO2 प्रोवाइड करा देगा, फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करा देगा, इन सब के इसमें काम में आएगा। लेकिन जो तुम्हारा प्लांट का ये जो तुम नीचे देख रहा था ना, जो जो स्टिल स्टिल तुम्हारा स्टेल्फ इटसेल्फ इटसेल्फ तुम्हारा जो मतलब एक पोटैटो था, वो कुछ और नहीं, वो तुम्हारा एक हम्म, स्टेम था ही। क्या था वो तुम्हारा, एक तुम्हारी स्टेम थी, stem, है ना, स्टेम। तो उस चीज को समझ जाना, वो एक तरीके की टहनी थी, वो टहनी जो तुम्हारी फूल गई, मोटी हो गई। अब आज ओनियन बल्ब की बात करते हैं, ठीक है। तो ओनियन बल्ब भी कुछ और नहीं है, ओनियन बल्ब भी तुम्हारा एक स्टेम ही है। वो भी कैसा, वो भी अंडरग्राउंड स्टेम है, मतलब कि जो जमीन में है ना। बस उसमें कैसा है, एक तुम्हारा स्केली लीव्स लगी रहती है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है कि हाँ मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा मॉइस्चर से ज्यादा खराब ना हो जाए, ये सारी चीजें ना हो जाए, है ना। तो इनके लीव्स में तुम देखोगे कि एकदम फ्रेश फूड तैयार होता रहता है, जिसकी वजह से धीरे 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 क्या होगा, वो थिक और फ्लैशी होता जाएगा, ठीक है। तो वो जो बेसिकली जो ओनियन का जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो स्टेम होती है, जो फूल जाती है, उसको बोलते हैं बल्ब, बोलते हैं क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं, है ना। तो वो बल्ब होता है। हम्म, और ऐसा ही बल्ब जो ग्रो करता है, स्टेम्स जो ग्रो करती है, जो एक नया तुम्हारा पेड़ बनता है, तो उसको बोलते है ना। वो ओनियन में नहीं, केवल तुम्हारा टोलिप्स में भी हो जाता है, ग्लैडियस में भी हो जाता है, और लिलीज वाले फ्लावर्स में भी ये चीज तुमको देखने को मिलेगा। तो जैसे इसको देखो, हम्म, ओनियन बल्ब को देखो, ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये एक ओनियन है, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे रख दिया हम्म, नेचुरली, और फिर तुम देखो ये धीरे धीरे आउट ग्रोथ हो रही। तो ये जो तुम आउट ग्रोथ तुम देख रहे हो ना, ये बेसिकली क्या है, नीचे जो जा रहा है, ये तुम बोल सकते हो कि हाँ भैया इसकी रूट है। लेकिन ये रूट रूट तो है, रूट बोलोगे, लेकिन रूट के ऊपर वाला ये जो पार्ट तुम देख रहे हो ना, ये जो, हाँ ये तो जो अभी उगता हुआ तुमको दिखाई दिया, ये जो बीच में रेड रेड पार्ट दिखाई दिया, है ना। अगर जैसे मैं हम्म, तुमको ध्यान से हम्म, दिखाऊं, जैसे इसमें अभी दो हिस्सों में डिवाइड किया ना, ये देखो, हम्म, अभी इसको हमने क्या किया, निकाला, ये नीचे वाली रूट हो गई। तो अभी अगर जैसे इसको मैं और अच्छे से क्लियर कट करूं और अच्छे से साफ करूं, तो ये देखो, ये दो हिस्सों में टूटा ये। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला जो पार्ट हो गया, है ना, या फिर ये जो ये वाला पार्ट हो गया, ये कुछ और नहीं, ये तुम्हारा क्या है, ये उसकी स्टेम है। जो स्टेम क्या हुई तुम्हारी, मतलब जाके लगेगी, और हम्म, बाद में फिर ये और ज्यादा रिप्रोड्यूस कराएगी, है ना। तो ये जो स्टेम जब जाके फूलती है, जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इसी हम्म, में फूड स्टोर हो जाता है, तो यही तुम्हारा ओनियन बल्ब जैसा ऐसा मोटा मोटा सा हो जाता है, समझ रहे हो ना। ये मोटा मोटा सा इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं, फूल के हो हम्म, जाएगा। तो ओनियन बल्ब बेसिकली किससे प्रोड्यूस हो रहा है,
अपने ही पेरेंट के स्टेम से प्रोड्यूस हो रहा है ना, स्टेम में तुम्हारा ओनियन बल्ब प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये रिप्रोडक्टिव कौन सा पार्ट से पैदा हो रहा है, तो ये तुम्हारा वो तुम्हारा एक ओनियन बल्ब है उसका, ये हो गया। ठीक ऐसे ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं राइजोम्स होता है। राइजोपस अलग है, राइजोपस तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उससे होता है, फंगस से होता है, ठीक है। अब ये क्या है तुम्हारा राइजोम्स है। राइजोम्स बेसिकली तुम्हारा राइजोम्स। एक ऐसा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि पार्ट तुम समझ सकते हो जो कि जिंजर का पार्ट होता है। जिंजर मतलब क्या होता है, अदरक हो गया, या फिर तुम टर्मरिक तुम ऐसा बोल सकते हो। जब जिंजर हो गया या फिर टर्मरिक हो गया, जिसको तुम अदरक हो गया या फिर जिसको तुम हल्दी बोलते हो, है ना, ये सब भी क्या होते हैं तुम्हारे जमीन के नीचे होते हैं, है ना। तो ये जमीन के नीचे जब हो रहे होते हैं तो वहां भी स्टेम्स जो होती है इनकी फूलती है। तो जब वो फूल के जब उसमें अपने खाना स्टोर करती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ राइजोम्स करती है। तो बस उसी को हमने बोलते हैं कि हाँ देखो राइजोम्स वाला पार्ट है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, वरना फिर तुम बोलोगे कि भैया इसमें भी तो आइजो कहलाया जाएगा, ये सब कहलाया जाएगा, है ना। ये तो जब इनके ही बेड्स ओवर ग्रोथ होते हैं, है ना, या फिर इनके जो मतलब आइज ओवर ग्रोथ होती है या फिर इनके जो राइजोम्स ओवर ग्रोन होते हैं, तब वो जाके मतलब क्या कहते हैं प्रॉपर एक नया तुम्हारा जिंजर और ये सब बना लेते हैं। तो जैसे अगर तुम ध्यान से देखोगे और जब तुम इसको जमीन में लगा दोगे, गाड़ दोगे, जमीन के अंदर डाल दोगे, तो ये बेसिकली कुछ और नहीं है, ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी एक तरीके की स्टेम हो रखी है। ये क्या है, स्टेम हो रखी है। और जब इस सिस्टम को नर्चर मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाएगा, तुम्हारा सीड मिल जाएगा, तो तुम देखना इनकी यही, ये देखो यहाँ से तुम्हारा ये ग्रो करने लगे। ये क्या होने लगे, तुम्हारा ग्रो करने लगे, ग्रो करने लगे, ग्रो करने लगे। तो अगर तुम जैसे अभी इसको ब्रेक कर दो, तोड़ दो अच्छे से, तो ऊपर फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट उगेगा। कैसा उगेगा, प्लांट ऊपर उगेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, कि हाँ भाई थोड़ा CO2 मिल जाए मेरे को, थोड़ा सा लाइट मिल जाए मेरे को, है ना, ये सारी चीजें मिल जाए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह नीचे से मिल जाएगा धीरे धीरे। और बाद में जब तुम नीचे से उखाड़ोगे तो तुमको बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, ये देखो और ओवर ग्रोथ मिल गई, है ना, और थोड़ा सा तुमको वो मिल गया। और जो पहले थोड़ी सी अदरक थी अब ज्यादा अदरक मिल गई। तो नीचे जो अदरक और बनी वो कहाँ से बनी, वो उसके स्टेम से ही बनी। कहाँ से बनी, स्टेम से बनी। स्टेम बस एक बेसिकली क्या हुई, ओवर ग्रोथ हुई थोड़ी सी और बढ़ गई ये। तो बस थोड़ा सा इस चीज को याद रख लेना, है ना, कि अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि जब यार तुम्हारा ओनियन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ओवर ग्रोथ होता है, तो वो तुम्हारा क्या कहलाया जाएगा, तो वो तुम्हारा ओनियन बल्ब कहलाया जाएगा। मान लो कि मैं बोलता हूँ कि जिंजर जब तुम्हारा ओवर ग्रो होगा, है ना, अपने वेजिटेटिव पार्ट से स्टेम से, तो क्या कहलाया जाएगा, तुम्हारा राइजोम्स कहलाया जाएगा। ये हो गया। ठीक वैसे जो तुम्हारा पहला वाला था, जब मैं बोलता हूँ कि पोटैटो जब तुम्हारे अपनी स्टेम्स में ओवर ग्रोन होगा तो क्या कहलाया जाएगा, तो तुम उसको बोल दोगे पोटैटो ट्यूबर कहला दोगे। ये बस इसमें एक पार्ट हो गया तुम्हारा आई वाला पार्ट हो गया, कि जो डिप्रेसिव पार्ट होता है वो तुम्हारा आई कहला देता है ये। लेकिन बस बाकी के बाकी जितने भी है, लेकिन इतना पक्का कंफर्म है कि हाँ भैया ये सारे अपनी स्टेम्स की वजह से ही पैदा होते हैं, है ना। क्या होता है, अपनी स्टेम्स की वजह से पैदा होते हैं। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है, आ गया, चलो आ वेरी गया। गुड। अब देखो मैं बात करता हूँ एक ऐसे प्लांट की जो पैदा हो रहा है अपने ही पेरेंट्स की वजह से हो रहा है, लेकिन वो रूट की वजह से हो रहा है ना। रूट्स उसको मतलब पैदा हो रही है। अभी तक क्या हो रहा था कि स्टेम क्या कर रही थी कि खाना स्टोर कर रही थी, वो अपने आप को फूल जा रही थी। लेकिन कुछ ऐसे तुम्हारे प्लांट होते हैं जैसे कि कैरेट हो गया, शलजम हो गया, रेडिश हो गई, या फिर तुम्हारे स्वीट पोटैटो हो गए, है ना। ये जब तुम्हारे रिप्रोड्यूस कराते हैं तो ये अपनी रूट्स में खाना को स्टोर करते हैं, और जब ये अपने खाने रूट्स को खाने में स्टोर करते हैं तो फिर इनकी रूट्स क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और जब इनकी रूट्स मोटी हो जाती हैं तो फिर मतलब क्या कहते हैं कि फिर ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करा के आगे 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 क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो ये उनका एक वेजिटेटिव बर्ड है ना। ये क्या है, ये उनका एक वेजिटेटिव बर्ड है जहां से वो उग रही है। कली बोल दिया गया इसको, बस कली कुछ और नहीं, वो रूट है। रूट में ना खाना पैदा, खाना मतलब स्टोर होता जा रहा है लगातार, जिसकी वजह से वो तुम्हारा और हो रहा है। अब जैसे इसको देखो ध्यान से, ये क्या है तुम्हारा, ये कैरेट है, ठीक है। तो कैरेट को देखो हमने ऐसे नॉर्मल रखा, थोड़ा सा मॉइस्चर दिया तो ये थोड़ा सा उगने के लिए ऊपर जाएगा। जब ऊपर उगेगा तो ये तुम्हारा क्या है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए अपना आराम से उग रहा है ना। ये अपनी स्टेम्स को उगा रहा है, स्टेम्स को उगा रहा है, स्टेम्स को उगा रहा है, ये सारी चीजें अपने स्टेम्स को उगा रहा है। हाँ फोटोसिंथेसिस करानी, ये इन सब के लिए उगा रहा है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसको अभी लगा दो तो फिर देखना तुम नीचे से रूट भी निकलेगी। क्या निकलेगी, रूट भी निकलेंगी, ये रूट। तो अब ये जो रूट्स है ना, अब ये रूट्स को जब तुम्हारा न्यूट्रिएंट मिलता रहता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इन सब के थ्रू, तो ये रूट कोई एक ऐसी रूट होगी जो तुम्हारी थोड़ी सी ज्यादा स्टोर करेगी फूड को। ये देखो जैसे ये रूट है ना, क्या कर रही थी, ज्यादा स्टोर कर रही थी फूड को। तो जब ये रूट ज्यादा फूड को स्टोर करेगी तो धीरे 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 क्या हो जाएगी, वही मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे लिए खाने योग्य तुम्हारा वो अपने जैसे रिप्रोड्यूस करा दे रही है। तो ये देखो तुम देख रहे हो कि कैसे ये तुम्हारा ये उगता है। बेसिकली अगर बात की जाए तो तुम्हारा ये
इसको देखो ध्यान से। ये है तुम्हारा इसी तरीके से मतलब क्या कहते हैं गाजरें उगती है जब तुम्हारी छोटे एरिया में उगाई जाती है। तो ये देखो रूट्स है और कुछ नहीं, बस क्या कहते हैं एक ओवर ग्रोथ रूट है जिसने मतलब क्या कहते हैं अपने ही जैसे बॉडी पार्ट्स को क्या कर दिया, उगा दिया, ये चीजों को आगे बढ़ा दिया। तो पहले मेरे को बताओ ये आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को दिक्कत हाँ भैया है। आ गया? नहीं ठीक नहीं है, तो ठीक अब है। देखो लास्ट पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें प्लांट अपने ही बॉडी पार्ट से अपने आप को रिप्रोड्यूस कराता है। वो है तुम्हारा लीफ। वो क्या है तुम्हारा? वो है तुम्हारा लीफ। ठीक है, तो देखो लीफ। कुछ प्लांट होते हैं जैसे बायरोफाइलम, है ना, हम ब्रायोफाइलम या फिर तुम्हारे बिजोनिया। ठीक है, ये क्या करते हैं इनकी लीव्स में ना, लीव्स के लास्ट एरिया में तुम्हारे मतलब छोटे छोटे फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स जैसे बड जैसे उगते हैं। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हारे लास्ट में ये सब, है ना। तो ये सब क्या है? ये बर्ड्स है, उसके मतलब छोटे छोटे बर्ड्स हो रखे हैं, है ना। और जब यही बर्ड्स मतलब क्या कहते हैं धोखे से या फिर पोटेंशियली हम लोग इसको जब ग्राउंड में डाल देते हैं तो ये न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं ये। तो बेसिकली क्या है, तुम देख रहे हो कि यार ये अपने ही बॉडी पार्ट्स में, अपने बॉडी पार्ट्स में, कौन से बॉडी पार्ट में? लीफ बॉडी पार्ट में अपने आप को वेजिटेटिव पार्ट रख पा रहा है कि हाँ, जिसके थ्रू वो अपने आप को उगा सकता है, आगे बढ़ा सकता है ये। तो देखो उसको ध्यान से कैसे, है ना। तो ये देखो ये फ्लावर जैसा दिख रहा है तुमको, है ना। जैसे जमीन में अंदर डाला, थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट मिला, तो कुछ दिनों के बाद ये देखो इटसेल्फ ये खुद से भी उगने लगा, धीरे 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 धीरे, है ना। तो इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं बायोफाइलम और बेजोनिया अपने जैसे खुद एक प्लांट्स को क्या करते हैं, उगाते हैं, खुद अपने एक जैसे उसको करते हैं। तो ये कुछ मेथड थे जिसके थ्रू तुम्हारा प्लांट रिप्रोड्यूस कराता है। तो हमने क्या पढ़ा? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, है ना। एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि कोई भी गैमेट सेल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, मतलब कि कोई भी तुम्हारा सेक्स सेल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ना तो मेल बॉडी पार्ट एंथर इस्तेमाल हो रहा है, ना तो तुम्हारा फीमेल बॉडी पार्ट स्टिग्मा इस्तेमाल हो रहा है, ये चीज है। तो अभी स्टिग्मा क्या होता है, एंथर क्या होता है, इन सब के बारे में बाद में पता चलेगा, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट बोलते हैं। लेकिन ए सेक्सुअल पार्ट में क्या होने वाला है कि हम देखते हैं कि हाँ भाई, प्लांट जो है वो तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन की मदद से भी अपने आप को पैदा कर सकता है। वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बडिंग प्रोसेस के भी थ्रू अपने आप को पैदा कर सकता है। वो तुम्हारा अपने आप को स्पोर्स फॉर्मेशन के भी थ्रू पैदा कर सकता है। फ्रेगमेंटेशन में आपका तुम्हारा हो गया, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्प्रोंजिया हो गया, है ना। स्प्रोंजिया में काफी सारे तुम्हारे स्पोर्स पाए जाते हैं। नहीं नहीं, है ना। नहीं, फ्रेगमेंटेशन में तुम्हारा मतलब हो गया वो एल्गी हो गया। एल्गी में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, क्या बोला जाएगा, एल्गी का एग्जाम्पल मैंने दिया था, क्या दिया था, याद है? एल्गी का, एल्गी में तुम्हारा एग्जांपल हो गया तुम्हारा एल्गी। स्पैरो गायरा। क्या हो गया तुम्हारा? स्पैरो गायरा स्पाइरो हो, है ना। और बडिंग्स में तुम्हारा क्या हो जाएगा, बडिंग में तुम्हारा प्रोसेस कहलाया जाएगा तुम्हारा ईस्ट वाला हो गया, है ना। ये हो गया जिसमें वो एक ओवर ग्रोथ पार्ट होता है। और स्पोर्ट्स में क्या होगा, तुम्हारा स्प्रोंजिया होता है। वो स्प्रोंजिया तुम्हारा उसके अंदर काफी सारे स्पोर्स होते हैं, जब वो बस्ट करते हैं तो वो निकलते हैं। ये तुम्हारे वो प्रोसेस हो गया जिसमें प्लांट मतलब क्या कहते हैं खुद से अपने आप को रिप्रोड्यूस करा लेता है ये, है ना। आप हमने फिर उसके बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बेसिकली क्या है कि उसका एक ऐसा वेजिटेटिव पार्ट जो उसको रिप्रोड्यूस कराने में मदद कर रहा है। ये तो है ही है ना। ये प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू तुम्हारा एल्गी तुम्हारा रिप्रोड्यूस करा पा रहा है। एग्जांपल के तौर पे एल्गी में कौन, स्पोंजिया, इसमें ना स्पायरो वगैरह। बडिंग एक प्रोसेस है जिसमें तुम्हारा ईस्ट सेल क्या कर पा रहा है, अपने जैसे लोगों को रिप्रोड्यूस करा पा रहा है। तो ये बेसिकली तुम क्या बोल सकते हो, ये सारे प्रोसेस है। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलता हूँ कि प्लांट का एक ऐसा वेजिटेटिव पार्ट है जहां से वो अपने आप को ग्रोथ करा पा रहा है, तो वो कौन सा पार्ट है? तो वो हो सकता है वो रूट हो, वो तुम्हारा मतलब हो सकता है कि तुम्हारा स्टेम हो, या फिर वो हो सकता है तुम्हारा लीव हो। तो लीव्स में कौन कौन है तुम्हारे, बायोफाइलम, बिजोनिया। स्टेम्स में तुम्हारे कौन कौन से होंगे, तुम्हारा कैरेट हो गया, है ना। तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा रेडिश हो गया, तुम्हारा जिसको शलजम बोल दे रहे हैं ये। और रूट्स में क्या होगा, पोटैटो ट्यूबर हो गया, तुम्हारा ओनियन बल्ब हो गया। और तुम्हारा जो हमने लास्ट वाला पढ़ रखा था जिसमें हमने जिंजर वाला पढ़ा था, जिसको मैं बोला था राइजोम्स बोल दिया था। क्या बोल दिया था? राइजोम्स बोल दिया था। तो ये तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन का तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि आओ एक एक करके एमसीक्यू सॉल्व करो, तुम्हें ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। जैसे पहला वाला बताओ, पढ़ना है, लिटरली पढ़ना है इसको, हाँ पढ़ो। जी। Reproduction is the process by which living organisms produce individual for their own kit. ओन काइंड, है ना ये। गुड, Kind. आ जाओ, अब आओ उसका आंसर बताओ। Flowers are called reproductive parts of plant because they
produce seed and food. गुड है ना। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, क्यों? क्योंकि वो कहाँ से रिप्रोड्यूस करा रहे हैं? सीड्स और फ्रूट्स के थ्रू करा रहे हैं, और सीड्स और फ्रूट्स ये तुम्हारे बेसिकली एंथर और स्टिग्मा की वजह से, ये बाद में तुमको पता चलेगा। ठीक है, तो इनको बाद में बताऊंगा, है ना, लेकिन अभी ही जानिए थोड़ा सा तो ठीक रहेगा। ये आगे। New plant produced from seeds show production reproduction through mm, sexual reproduction. बोल रहा है कि जो नए प्लांट है ना, जो कि तुम्हारे सीड से मतलब क्या कहते हैं रिप्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो उसको Hmm. मतलब क्या कहते हैं, कैसा तुम वो बोलोगे? किस टाइप का रिप्रोडक्शन बोलोगे? एसेक्सुअल, वेजिटेटिव पार्ट, या फिर सेक्सुअल? Sexual सेक्सुअल, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ बेटा। reproduction involving only one parent is called asexual reproduction. गुड, आ जाओ अब इसका। In asexual reproduction, the offspring are usually different, नहीं, identical to parents. आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, है ना, और सेक्सुअल में कैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना, ये क्योंकि जीन Hmm. वेरिएशंस देखने को मिलते हैं हमें। तो अभी तुम नाइन्थ में पढ़ोगे जीन्स क्या होता है, जीन्स में तुम्हारा Hmm. न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें एट्थ में भी पढ़ा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ो। Hmm. Fragmentation commonly occur in which organism? हम्म। Spirogyra. हाँ, स्पैरो वगैरह, जो कि बेसिकली क्या है, एक तरीके का एल्गी हो रखा है। क्या है तुम्हारा? Hmm. एल्गी हो रखा है, Algae. स्पैरो वगैरह। गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। In fragmentation, each fragment develop into in fragmentation each फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू, बोल रहा है कि fragment जैसे मान लो कि develop in फ्रैगमेंटेशन में ये जो तुम्हारे hmm, फ्रैगमेंट्स है, फ्रैगमेंट एक, फ्रैगमेंट दो, फ्रैगमेंट तीन, फ्रैगमेंट चार, तो अगर ये ब्रेक कर जाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे ऐसे ऐसे, है ना, hmm, और बाद में फिर ये मतलब क्या कहते हैं, खुद भी और ग्रो हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, है ना, इनमें भी hmm. मतलब क्या कहते हैं कि और तुमको देखने को मिलेगा। तो यही बोल रहा है कि इन डेवलप इनटू व्हाट, लीफ में, फ्लावर में, या एक नए इंडिविजुअल में, या फिर रूट हेयर में। Individual. गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर। Hmm. Budding is commonly seen in yeast. गुड, है ना, बडिंग किस में दिखेगा? ईस्ट में दिखेगा। आ जाओ Yeast में अब इसका दिखेगा. आंसर। In budding, the new organism develop forms. Hmm, बोला कि seeds. बडिंग, बडिंग प्रोसेस जो ईस्ट है जब अपने जैसे लोगों को पैदा करता है, तो कैसे पैदा Hmm. करता है? सीड्स की मदद से, स्पोर्स की मदद से, या बर्ड्स की मदद से, या रूट्स की मदद से? बर्ड्स, या फिर हम ये हो सकते हैं ज्यादा कोई एक आउटवर्ड पार्ट, आउट ग्रोथ पार्ट है बॉडी का, वो। Hmm. Sports. नहीं, स्पोर्स नहीं, तुम्हारा बड, समझ में आ गया? जो Bud तुम्हारा okay. ईस्ट है वो तुम्हारा बड मतलब एक आउटवर्ड पार्ट है ना, जैसे ये तुम्हारा ईस्ट सेल था, लेकिन मैंने देखा यार Hmm. ईस्ट सेल में अब थोड़ा सा ये और ज्यादा तुम्हारा ये फूल रहा है ऐसे, है ना, ये। तो ये Hmm. जो तुम्हारा आउटवर्ड आउट ग्रोथ पार्ट है ना, ये क्या है तुम्हारा? आउट ग्रोथ, ज्यादा फूला हो, Output. मतलब कि ज्यादा ही ग्रोथ हो रही है ना, ये। Hmm. तो अब बाद में क्या करेगा, यही आउट ग्रोथ पार्ट तुम्हारा और ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि और ज्यादा बेटर उसमें बन जाएगा, ये। तो पहले मेरे को पता, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ yeah. आ गया, गुड, चलो ठीक है, अब इसको बताओ। Spores are commonly produced by plants like mm, ferns and mosses. स्पोर्स, फॉन्सन, मॉसेस, वेरी गुड, है ना, एकदम सही बोला तुमने। गुड, Hmm. ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। The structure that contains spores is called ये ऐसा स्ट्रक्चर जो वो स्पोर्स हो ना जिसमें हाँ, जिसमें स्पोर्स हो। जैसे मैं बोलूँ दही किस में होता है, तो तुम बोलते हो भैया कटोरी में होता है। किस में होता है? कटोरी में होता है। ठीक वैसे अगर कटोरी मैं बोलता हूँ कि स्पोर्स किस में पाए जाएंगे, तो स्टिग्मा में, स्पोरेंजियम में, बड में, या नोड में? स्पोर्जियम स्पोरेंजियम में, किसमें? स्पोरेंजियम में, स्पोर्जियम है ना, ये। आ जाओ अब इसका बताओ। ब्रेड मोल्ड rhizopus हम्म। reproduces mainly through mm, budding नहीं, बडिंग में ईस्ट हो गया। budding में used हो गया स्पोर्स हाँ, स्पोर्ट्स में, समझ में आ गया?
तो जब तुम मतलब वही मोल्ड्स को, ब्रेड मोल्ड्स को, मतलब है ना, जो तुम्हारे मतलब फंगस वाले, ब्रेड में जो फंगस लग जाती है, रोटी में जो फंगस लग जाती है, तो अगर तुम उसको देखोगे ध्यान से, है ना, माइक्रोस्कोपिक व्यू में, जो मैंने अभी तुमको दिखाया था, तो इसमें बेसिकली क्या है कि वो स्पोर्स ही तुमको दिखाई देंगे। मतलब कि पहले तो तुमको स्पोरेंजियम दिखाई देगा, और जब वो स्पोरेंजियम तुम्हारा क्या करेगा, बस्ट करेगा, तब तुमको उसमें छोटे 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 तुमको स्पोर्स दिखाई देंगे, जो कि बेसिकली कैसे स्पोर्ट्स कैसे रहेंगे, थोड़े से हार्ड रहेंगे, ताकि वो अगर कोई उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट जब तक नहीं मिलता तब तक वो सरवाइव कर सके। और जैसे उनको अच्छी खासी मिल जाएगी चीजें, तो फिर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करवा लेंगे। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Vegetative propagation means growing new plant from mm, parts plant के parts से दिया सी। सी है ना, जैसे कि तुम्हारा स्टेम हो गया, रूट हो गया, और तुम्हारा लीफ हो गया। लीफ गुड, हो आओ इसका आंसर बताओ। Potato is an example of vegetative propagation through tuber stem. ट्यूबर स्टेम है ना, गुड है ना, पोटैटो ट्यूबर बोला जाता है ना, ये हो गया, या फिर वो स्टेम्स की तरह होता है। आओ अब इसका आंसर। Onion is an example of vegetative propagation through Onion is an example of vegetative propagation through हम्म बोल रहा है कि जो तुम्हारा ओनियन है, वो bulb. तुम्हारा एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू होता है, लेकिन वो किसके थ्रू होता है? क्या वो राइजोम्स के थ्रू होता bulb है, कि बल्ब के थ्रू होता है, कि ट्यूबर के थ्रू होता है, कि तुम्हारे स्पोर्स के थ्रू होता है? bulb की जरूरत है। बल्ब की तरफ होता है ना। बल्ब, बल्ब बेसिकली कुछ और नहीं, वो स्टेम है, बस वो तुम कंफ्यूज ना हो। जैसे पोटैटो में भी स्टेम की तरफ से हो रहा है, तो पोटैटो की स्टेम को हमने क्या बोल दिया, ट्यूबर बोल दिया है। तो अगर मैं बोल दूंगा कि यार ट्यूबर ले आओ यार, ट्यूबर ट्यूबर हो जाएगा तो प्लांट उग जाएगा, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि यार भैया मतलब उस स्टेम की बात कर रहा है जो कि पोटैटो की बात हो रही है। मैं अगर बल्ब बोल देता यार बल्ब ले आओ, उगाएंगे, बल्ब उगाएंगे, ठीक है। तो मैं तुरंत मैं किस कौन सिस्टम की बात कर रहा हूँ? बेसिकली तुम्हारे एक ओनियन की बात कर रहा हूँ, है ना Onion. ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Ginger reproduce through rhizome. गुड, क्या हो गया? राइजोम्स हो गया। आ जाओ, अब इसका Rhizome. आंसर बताओ। Plant like carrot radish reproduce through हम्म mm, root. रूट्स है ना, जब इनकी रूट्स ओवर ग्रोथ होती है तो वो फिर वहां से उगते हैं। गुड, अब इसका आंसर दो। Bryophyllum produce new plants from Bryophyllum reproduce. बोल रहा है कि ब्रायोफाइलम जो तुम्हारे प्लांट है, वो कैसे, वो कौन से वेजिटेटिव पार्ट से उगते हैं? क्या वो रूट से उगते हैं, या फ्लावर से उगते हैं, या लीफ मार्जिन से, या फिर सीड से? Flowers here. हाँ, फ्लावर से नहीं, लीफ से उगते हैं। अभी जैसे मैंने दिखाया था ना कि एक जैसे तुम्हारी लीव्स होती है, लीव्स के तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि कोने कोने में तुम देख रहे थे कि यहाँ तुम्हारा ग्रोथ हो रही थी, ऐसे ऐसे हो रही थी ना। और बाद में फिर मतलब क्या कहते हैं कि उसको जब तुमने जमीन में डाला, तो वो फिर से मतलब एक नया प्लांट बन गया। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि लीव्स की थ्रू ये हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? लीव्स के थ्रू हो Leaves रहा है। की तो तरफ. इसके वेजिटेटिव पार्ट कौन सा हो जाएगा? लीफ हो जाएगा। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। An artificial vegetative propagation includes method like हम्म BVR, cutting, grafting and layering. गुड, है ना, कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, है ना। इसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं, हम दो प्लांट को आपस में लाके एक मतलब क्या कहते हैं अपने जैसे अपने मन मुताबिक अपना प्लांट को वो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं कुछ आंसर राइटिंग्स के क्वेश्चन लिख दे रहा, है ना, कि जो कि जब हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक, आज जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन Hmm. एंड asexual रिप्रोडक्शन? Beer. एक सेकंड रुक, पहले क्वेश्चन लिखो फिर बताऊंगा। इन प्लांट, ठीक है, ये तुम्हारा हो Hmm. जाएगा आराम से 3 मार्क्स का हो जाएगा। मतलब 3 मार्क्स के हिसाब से इसमें लिखने की कोशिश करना, 50 से 80 वर्ड। अभी पूरा लिख लूँ फिर बोलना, ठीक है, रुक रहा। ठीक है, आ जाओ। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस?
है ना। ये हो गया, आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। ठीक। हम्म, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तुम्हारा हो जाएगा स्पोर्ट्स फॉर्मेशन हम्म, एंड बडिंग फॉर्मेशन। ये हो गया। ठीक है, बडिंग फॉर्मेशन। ये तुम्हारा आराम से मतलब क्या कहते हैं कि 3 मार्क्स का हो गया। हम्म, ठीक है, और फिर उसके हाँ बाद मैं भैया। दे सकता हाँ। हम्म। फिर डिफाइन वेरियस मेथड, डिफाइन हम्म, various plant which are grown by vegetative part of stem। हम्म, तो ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर हाँ भैया। 5 हो गया तुम्हारा। हाँ भैया। डिफाइन, ठीक है, हम्म, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ रूट्स एंड रूट्स एंड तुम्हारा क्या हो गया, लीफ ना। ये हो गया, इनकी तरफ बताने की हाँ कोशिश भैया। करो। ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज हम्म, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें जैसा भी तुम्हें आ रहा है, जितना भी आ रहा है, हाँ जिस भैया। लैंग्वेज में आ रहा है, हिंदी हम्म, में, इंग्लिश में जैसा भी आ रहा है, तुम उसको मतलब क्या कहते हैं इटसेल्फ लिखने की कोशिश करना। ठीक है। ये तो पहले मेरे को तो ये बताओ कि टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें कोई दिक्कत है, तुम्हें डाउट हो रहा है? आ गया भैया। पक्का कोई डाउट तो नहीं है ना, हाँ। नहीं कि भैया। ऐसा ऐसा कुछ समझ में नहीं आया ये चीज? नहीं, सब आ गया। पक्का। हम्म। चलो अच्छा ठीक है। वैसे इस ग्रुप में हो ना, ये वाला जो अभी मैंने बनाया है इसमें? हाँ भैया, क्लास 8 साइंस का। क्लास 8 साइंस का ना। वैसे तो ये टॉपिक तुम्हारा उसका है, क्या कहते हैं उसका, है ना, क्या बोलोगे इसको, क्लास 7th का है। हम्म, हाँ, लेकिन मतलब हम्म, क्या कहते हैं कि फिर भी तुम्हारा इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है। फाइव। तो इसी में मतलब क्या कहते हैं कि एक एक क्वेश्चन को मतलब क्या कहते हैं कि करना, राइट करना, क्या करना, हाँ। एक एक क्वेश्चन को राइट। अपने एक एक क्वेश्चन को नोटबुक में राइट करना, और फिर उसके बाद फिर हाँ। मतलब क्या कहते हैं ऐसे भेजना। हो गया। एक सेकंड रुको जरा, पहले मैं पहले लिख लेता हूँ फिर तुमसे बात करता हूँ फिर। ये मैंने देखो ग्रुप में भेज दिया। ठीक है, ये ऐसे करके अभी तुमको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे करते हैं लड़के, कि ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, तुमको सब समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। आज का टॉपिक क्लियर था तुम्हारे लिए, सबको समझ में आ गया ना? हाँ। हाँ भैया। ऐसा कोई डाउट तो नहीं था? नहीं भैया। पक्का पहली क्लास थी ना? हाँ भैया, सही थी, अच्छी थी। अरे यार मतलब क्या कहते हैं कि मेरे को तो तुमने दिया ही नहीं टाइम, अचानक से बोला कि भैया पढ़ना है ये सब। तो वरना फिर अच्छे से पीपीटी बनाई जाती है, ये सारी चीजें कि हाँ सब कुछ समझ में आए, वीडियोस वैसे डालो, ये सब है। और जो स्टार्टिंग में जो वीडियो सही से चल नहीं रहा था ना, उसका मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा देख लेना, अभी जब अपलोड कर दूंगा, और मम्मी को भी दिखा देना कि कैसी मतलब टीचिंग हो रही है, कि ताकि पता चल जाए, है ना। ये भैया। अभी देखो, भैया, जैसे ये देखो चैनल का नाम बताइए भैया। तुम ऑलरेडी जुड़े हुए हो, ठीक है। ये अब जैसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज की डिफरेंस बिटवीन द एको एंड रिवर्बरेशन एंड हाउ टू रिड्यूस रिवर्बरेशन, है ना। जैसे ये क्वेश्चन दिया, तो बच्चों ने क्या किया कि तुम्हारा इसी जगह आंसर लिख के भेज दिया, है ना, अपनी अपनी कॉपीज में हाँ। लिखा ये। तो अभी तो देखो नया नोट्स नहीं बनवाएंगे, है ना, ये कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, तो अभी जो चल रहा है चलने दो, अपनी जो नोटबुक है कर लो, है ना। 8th क्लास में मतलब क्या कहते हैं फिजिक्स के मतलब कि साइंस की एकदम अपनी अलग एक नोटबुक होगी, ये वो वाला सीन है। ठीक है। तो देखो इस तरीके से फिर हम लोग क्या करते हैं कि आंसर इस तरीके से भेजते हैं, और बाद में हम चीजों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया ना। तो ये तुम्हारा ये चैनल में तुम जुड़े हुए हो, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। हाँ भैया।